वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सलिल सर, आपका फिजिक्स मेंटोर, आ चुका हूं लेकर एक और प्यारा सा लाइव सेशन, जहां पर हम लोग पढ़ाई कर रहे थे क्लास 11th फिजिक्स। और आपको बता रहा था मैं क्या, बेसिक मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट। तो बच्चा, बेसिक मैथमेटिक्स में आपके ऑलरेडी दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, जहां पर आपने बेसिक कैलकुलेशन और लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट सीख लिया। थर्ड, हम लोग बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक के जो फंक्शंस हैं वो कैसे आपकी फिजिक्स में आपको हेल्प करते हैं और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में यूटिलाइज बहुत होते हैं। तो वही हम लोग सीख रहे थे। एक लेक्चर आपका ऑलरेडी हो चुका है और सेकंड लेक्चर आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और इसको बहुत अच्छे से सीखना, क्योंकि 10th लेवल का ही ट्रिग्नोमेट्री एक तरह से रिकैप करा रहा है, जिससे कि आपकी तैयारी भी बेहतर हो जाए और फिजिक्स में इसके यूटिलाइजेशन जब भी हम कर रहे हो तो आपको चीजें क्लियर हो। ऐसा ना लगे कि यार ये कैसे हो गया, ये तो मुझे आता ही नहीं है। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो पार्ट 2 में कुछ नए फॉर्मूले, कुछ नई चीजें सीखेंगे। तो जल्दी से कॉपी पेन निकाल लो, क्योंकि काफी बेहतरीन क्वेश्चंस हैं जो आप यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जब तक आप कॉपी पेन निकाल लें, तब तक जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको सॉरी उनके साथ टाइम टेबल शेयर कर देते हैं। भाई, टाइम टेबल आप लोग जरूर याद रखिए, क्योंकि अगर आपने टाइम टेबल नहीं याद रखा और आपकी क्लासेस मिस हो गई, तो दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि बैकलॉग लगता चला जाएगा और फिर आप कहीं ना कहीं उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो लाइव क्लासेस को यूटिलाइज करना है तो टाइमली क्लासेस ज्वाइन करनी है। आपकी जो क्लासेस है बेटा, 8 to 8:40 और 8:50 to 9:30 हो रही हैं। अल्टरनेट क्लासेस आपकी चारों सब्जेक्ट की मिल जाती, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। ये जो आपका पेयर है बच्चा, वो मैथ और बायोलॉजी का पेयर है। तो मैथ और बायो की क्लासेस आपको मिलेंगी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। और टीटीएस में थर्सडे, ट्यूसडे और सैटरडे जो आपका पार्ट है, उसमें आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस कॉन्टिन्यूअस मिल रही होंगी। तो इसके लिए करना क्या है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बाकी ये शेड्यूल आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर्ड है। तो टेलीग्राम पर अगर नहीं जुड़े हो तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर क्लिक करो और फटाफट ज्वाइन कर लो। क्योंकि शेड्यूल के अलावा भी वहां पर बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं जो आपके सिलेबस को अच्छे से प्रिपेयर करने में हेल्प करती हैं। चाहे वो प्रैक्टिस हो या फिर नोट्स हो या एक्स्ट्रा नोट्स हो या यहाँ पर मिलने वाले क्लास नोट्स हो, सब कुछ आपको वहीं पर डायरेक्टली मिल जाता है। फिलहाल अब आते हैं आज के टॉपिक पर। बेसिक मैथमेटिक्स में अभी तक हमने क्या कंप्लीट कर लिया, पहले वो डिस्कस करते हैं। और अभी हम कहाँ पर हैं और कितना पढ़ना है, वो आपके माइंड में अच्छे से होना चाहिए। तो बच्चा, हम लोगों ने बेसिक कैलकुलेशन कंप्लीट कर लिया। अगर आपने क्लास नहीं करी है तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, आपको क्लास मिल जाएगा। सिमिलरली लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझा दिया है। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आपका कॉन्टिन्यूअस है बच्चा, अभी चल रहा है और मे बी नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद आपका होगा वेक्टर्स, देन आपके पास डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लास्ट में ग्राफ। तो ये चीजें आपको अभी और पढ़नी है बेसिक मैथ, जिससे कि आप तैयारी बिल्कुल बेहतर तरह से कर पा रहे होंगे। ठीक है बच्चा, एकदम अच्छे से समझ के चलेंगे। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में अगर बात करें तो इसका पार्ट 1 जो डिस्कस हुआ था, वहां पर आपके साथ क्या क्या डिस्कस हुआ था भाई? वहां पर आपके साथ डिस्कशन हुआ था कि सर पार्ट 1 में कुछ चीजें हैं, जैसे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से राइट एंगल ट्राइंगल बनाकर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जाना, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और इनके रिवर्स कॉसेक, सेक और कॉट। इनके बारे में जाना कि ये कैसे राइट एंगल ट्राइंगल में कौन कौन सी लेंथ, विड्थ और किसको, हाइपोटेनस, इस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करके वैल्यू फंक्शंस में आ रही होती है। साथ में हमने कुछ बेसिक फॉर्मूले भी आपको पढ़ाए थे ट्रिग्नोमेट्री को लेकर। आई होप आपने रिवीजन जरूर किया होगा। एक चीज और प्यारी सी, रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन का कन्वर्जन। तो उसका एक क्वेश्चन आपको देते हैं रिकैप में, जरा उसे सॉल्व करिए। तो कॉपी पेन तैयार है ना? तो ये रहा क्वेश्चन स्क्रीन पर, देखो और सॉल्व करके आंसर बताओ फटाफट। क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, देख लो जल्दी से। कह रहा है कि एक सर्कुलर आर्क है जिसका लेंथ है π/2 सेंटीमीटर और जो सर्कल है उसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। नाउ अब आपको फाइंड करना है एंगल जो आर्क सर्कल के सेंटर पर बना रहा है, लेकिन वो एंगल किस में होना चाहिए? डिग्री में होना चाहिए बच्चा। तो जो कन्वर्जन आपको लास्ट क्लास में सिखाया था, अगर आपने सीखा है तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, आप भी करिए, देखिए कौन पहले आंसर लेकर आता है। ठीक है, ट्राई करना, देखते मत रह जाना कि सर तो कर ही रहे हैं, है ना? ऐसा मत करना भाई।
तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं। आपको एक सर्कल दिया गया है, तो हमने एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया। अब सर्कल में एक सेंटर है बच्चा, तो ये आपका सेंटर O है। यहाँ से एक आर्क कट हुई है, आर्क तो पता है ना, ये आपने एक आर्क कट कर ली। ओके, ये एक आर्क यहाँ पर कट हुई है। ओके, नाउ अब ये जो आर्क यहाँ पर कट हुई है बच्चा, इसका जो लेंथ है वो कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है π/2 सेंटीमीटर, ये आपको दे दिया। क्लियर। रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस आपके पास है 6 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है कि ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है, ये एंगल कितना है, ये चीज आपसे यहाँ पर पूछी गई है। तो इसके लिए आप बेसिक सा फॉर्मूला जो आप क्लास 9 10th से पढ़ते आ रहे हो, इन तीनों के बीच एक रिलेशन होता है बच्चा, वही तो फॉर्मूला है। क्या होता है फॉर्मूला, एंगल थीटा इज इक्वल्स टू आर्क यानी कि L अपॉन रेडियस, दैट मीन्स आर। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये आपका प्यारा सा फॉर्मूला होता है, आप रख दीजिए भाई। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क कितना बचा, आर्क है आपका π/2 और रेडियस कितना है प्यारे बच्चे 6, और दोनों सेंटीमीटर में तो कैंसिल हो जाएंगे। ये आपके पास एंगल आएगा बेटा π/12, लेकिन ये आएगा किसमें, रेडियन में, ये डिग्री में नहीं आ रहा है। ये किस में आ रहा है आंसर, रेडियन में। बट आपको आंसर किस में देना बच्चा, आपको देना है डिग्री में। तो अब आपको रिलेशन यूटिलाइज करना ही पड़ेगा। तो बस आंसर कितने लोगों का आ गया, जल्दी से कमेंट करके बता दो भाई। यहां पर आपको लास्ट क्लास में बताया था कि पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, रेडियन डिग्री का यही रिलेशन होता है। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या हुआ, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई, ये आपका डिग्री में बदल गया। एक रेडियन की वैल्यू है 180 डिग्री बाय पाई, तो यहाँ पे कितने रेडियन है, π/12 रेडियन है। तो बच्चा π/12 रेडियन इज इक्वल टू डिग्री में क्या बनेगा, π/12 इंटू 180 बाय पाई, ये आपका बन गया। क्लियर है। अब बस सॉल्व करिए, प्योर मैथ, आपका आंसर आपके पास है। पाई से पाई कैंसिल, 12 से अगर आप 180 को कैंसिल करते हैं तो ये 15 डिग्री आपको आंसर देगा। तो थीटा कितना आ गया बच्चा, 15 डिग्री आपका आएगा। क्लियर सभी को, बहुत आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये कन्वर्जन नहीं याद है तो प्लीज याद कर लीजिए, फिजिक्स में डायरेक्ट एक क्वेश्चन आता है, नहीं आएगा तो ये कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो रहा होगा न्यूमेरिकल में, आपका आंसर आ रहा होगा रेडियन में और वो आंसर मांग रहा होगा डिग्री में। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया है आपके फिजिक्स के एग्जाम में। सो इसको अच्छे से समझ के चलेंगे। क्लियर सभी को, डाउट समस्या नहीं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पर हमें नया क्या सीखना है वो देखिए। सबसे पहली चीज जो आपको सीखनी है वो है 4 क्वाड्रेंट्स। 4 क्वाड्रेंट्स, जैसे आप एक्स एक्सेस वाई एक्सेस में पॉजिटिव नेगेटिव 4 पेयर बनाते हो, उन्हें ही हमने 4 क्वाड्रेंट्स में यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। अब 4 क्वाड्रेंट्स में साइन कॉस टैन, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो कैसा बिहेव करते हैं वो आपको सीखना है। ठीक है, चलो सबसे पहले हमने यहाँ पर बना लिए 4 क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है वो है ए फर्स्ट। ए फर्स्ट का मतलब अभी बताएंगे, 2 मिनट सुकून रखिएगा। दूसरा है एस सेकंड, थर्ड है टी थर्ड, और फोर्थ है आपका सी फोर्थ। अब इसको समझो, 1 2 3 4 को भूल जाओ, ए एस टी सी, ये रूल याद रखेंगे, ए एस टी सी। क्वाड्रेंट्स में एएसटीसी रूल चलता है। एएसटीसी का मतलब क्या है, सुनो। ए मतलब होता है बच्चा यहाँ पर ऑल, ए मतलब क्या है, ऑल, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे 6 होते हैं, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट, ये 6 के 6 कैसे होंगे बच्चा, पॉजिटिव होंगे। तो यहां पर क्या होगा, ऑल पॉजिटिव। अच्छा, इसकी रेंज कितनी है, इसकी रेंज है बच्चा 0 से 90 डिग्री। तो 0 से 90 डिग्री का अगर आपने एंगल ले रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, तो वो अगर 0 से 90 में बिलोंग कर रहा है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात आपको यहाँ से क्लियर दिमाग में रखनी है एकदम अच्छे से।
फिर आता है बच्चा आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका हो गया 0 डिग्री से 90 वाला, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट आपके पास जो आता है बच्चा, उसका मतलब होता है साइन एंड कोसेक। जो साइन है उसका अपोजिट भी, ठीक है। ये दोनों कैसे होंगे बच्चा? पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपके सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक का फंक्शन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। यानी कि यहां पर आप अबव 90 डिग्री चले जाइए, तो आपका जो एंगल है वो कितना है भाई? ये 90 डिग्री है, लेकिन टोटल देखोगे तो ये 180, यानी कि आपका थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 हो जाए, ग्रेटर देन 90 हो जाए और लेस देन 180 डिग्री रहे, तो उस रेंज में कौन पॉजिटिव रहता है सिर्फ और सिर्फ? तो बेटा साइन और कॉसेक रहते हैं, ठीक है। बाकी सारी वैल्यूज यहाँ पर निगेटिव मिलेंगी। थर्ड में आता है बच्चा आपके पास टैन, टैन एंड कॉट। तो थर्ड में आपको मिलेंगे टैन और कॉट पॉजिटिव। टैन और कॉट कैसे? पॉजिटिव। तो ये अनदर 90, आपको पता है कंप्लीट साइकिल 360 डिग्री आपको बना के देती है। तो यहां पर अगर आपका थीटा ग्रेटर देन 180 और लेस देन 270 इस रेंज में है, तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में। और उस केस में बच्चा आपका टैन और कॉट जो है वो पॉजिटिव होता है, बाकी चार के चारों फंक्शन नेगेटिव मिलेंगे, ठीक है। और लास्ट में आपका पास आता है बच्चा कॉस एंड सेक। लास्ट में ये आपको मिलेंगे पॉजिटिव और बाकी मिलेंगे बच्चा आपके नेगेटिव। थीटा ग्रेटर देन 270 और लेस देन 360 इस रेंज में, ठीक है बच्चा। तो ये आपको सारे क्वाड्रेंट्स हमने बता दिए, आसानी से आपको समझ में आने चाहिए कि अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं तो उस केस में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको मिलेंगे पॉजिटिव, कोई भी निगेटिव नहीं होगा। आपका अगर एंगल क्या है, थीटा आपका बिलोंग कर रहा है 0 टू 90 डिग्री की रेंज में, तो उस केस में आपका कोई भी है साइन कॉस टैन सेक कोसेक या कॉट, सब पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 हुई और लेस देन 180 हुई, तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे आपके रहेंगे नेगेटिव, ठीक है। जैसे cos 120 cos 150 ये सब नेगेटिव रहने वाला है। sin 150 पॉजिटिव होगा, sin 170 पॉजिटिव होगा, sin 120 पॉजिटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में रखा, ठीक है, याद रखिएगा। इसी तरह से जब आप थर्ड में जाओगे बच्चा, तो tan और cot के लिए आपको लेना है पॉजिटिव, यानी कि 180 से बड़ा और 270 से छोटा। और फोर्थ में cos और sec आपको मिलते हैं पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, ठीक है। तो ये चीज आपको क्वाड्रेंट में अच्छे से याद रखनी है। बोलो याद रहेगा सभी को? क्लियर? आसान सी चीज है, और ये टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि कौन कब पॉजिटिव होता है और कब निगेटिव हो जाता है, ठीक है बच्चा। चलिए अब आते हैं इसके डायरेक्ट फॉर्मूलाज पर, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज जो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ वो है बच्चे a प्लस बी ए माइनस बी वाले फॉर्मूले। ये क्यों बता रहा हूँ पहले? क्योंकि अगर आपको ये क्लियर होंगे तो आगे जब आप 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा 180 270 360 को सॉल्व करोगे ना, तो यहां से चीजें और क्लियर हो रही होंगी। सबसे पहला रूल, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी होता है बच्चा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस है साइन बी। ये आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट याद होना चाहिए, डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है। आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, मैथ नहीं, ठीक है। जितनी जरूरत है उतनी पढ़ाएंगे। तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, याद कर लीजिए जल्दी से एक बार। दूसरा आता है बच्चा आपके पास कॉस, कॉस ए प्लस बी में क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फिर आता है आपके पास टैन, टैन ए प्लस बी में क्या होगा? tan a प्लस tan b माइनस सॉरी अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो tan का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है साइन और कॉस के कंपैरिजन में, और कॉस के a प्लस बी में बीच में माइनस आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। कॉस को जब आप ऐड करते हैं a प्लस बी फॉर्म में, तो बच्चा बीच में माइनस आता है। कॉस वाले एक साथ, साइन वाले एक साथ आते हैं।
लेकिन साइन में क्या होता है, साइन और कॉस अल्टरनेट आते हैं, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। तो इसमें क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और यहाँ क्या है, tan ए प्लस tan बी, 1 माइनस tan ए tan बी। ठीक है, अब इन्हीं को अगर निगेटिव कर दिया जाए तो क्या चेंज होगा वो देखिए। अब अच्छा मैं इनको क्या कर देता हूं, अब इनको निगेटिव कर देता हूं, साइन ए माइनस बी, तो ये रहेगा साइन ए कॉस बी, लेकिन यहां माइनस आ जाएगा, कॉस ए साइन बी, बिल्कुल पुराने वाले की तरह, बस प्लस की जगह यहां माइनस है तो यहां भी माइनस, लेकिन कॉस में उल्टा हो जाते हैं, यहां पर माइनस है तो यहां प्लस हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, और tan में भी वही चीज होती है, यहां माइनस है तो यहां भी माइनस है, और नीचे प्लस हो जाएगा, प्लस वाले में नीचे क्या था, माइनस था, तो यहां बच्चा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 फॉर्मूले, एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का, आपको याद होना चाहिए। ये याद होगा तो आप बाकी के आगे आने वाले टर्म्स को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, साइन ए प्लस बी है तो यहाँ प्लस, और माइनस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ पे अल्टरनेट चलता है साइन में, साइन कॉस कॉस साइन। ठीक, कॉस में क्या होता है, कॉस एक साथ साइन एक साथ, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव, और tan में पॉजिटिव तो ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, निगेटिव तो ऊपर निगेटिव नीचे नीचे आपका पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर? ठीक है, तो इन्हें घर पर एक बार याद कर लीजिएगा, बस इतनी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो अब इनको रिलेट करके हम आगे के टर्म्स को समझ रहे होंगे। चलिए, सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पे समझनी है वो बेटा माइनस वाले एंगल्स को, कि अगर साइन माइनस थीटा लिखा है तो उसको क्या लिख सकते हैं, उसको लिखते हैं हमेशा माइनस साइन थीटा, और अगर इसका रिवर्स दे दिया जाए कोसेक माइनस थीटा, तो आप इसको लिखेंगे माइनस कॉसेक थीटा। क्लियर? इसी तरह से कॉस माइनस थीटा, अगर कॉस माइनस थीटा है तो उसको मैं पॉजिटिव फॉर्म में ही लिख सकता हूं, डायरेक्ट कॉस थीटा, और इसका रिवर्स करो सेक माइनस थीटा, तो ये भी पॉजिटिव है, सेक थीटा। थर्ड आता है आपके पास tan माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का tan थीटा, और यहां पर आओगे कॉट माइनस थीटा, तो माइनस का कॉट थीटा। इसके डेरिवेशन या इसके पीछे के मैथ को जानने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ये चीजें याद होनी चाहिए डायरेक्ट, कि साइन में अगर माइनस का एंगल लिखा है तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है, कॉस में अगर माइनस का लिखा है तो वो पॉजिटिव हो जाए, और माइनस अगर tan में है तो वो आगे आ सकता है, बस कॉस में पॉजिटिव हो जाता है, बस इतना याद रखना। ठीक है, और इनके अपोजिट में भी सेम वही कहानी चलती है, कॉस सेक एक जैसे, बाकी दोनों एक जैसे। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब आते हैं बच्चा इनके एडिशन, जो कि हमने आपको 90, 180, 270 और 360 में दे रखे हैं। तो एक मैं बता रहा हूं, एक आप ट्राई करेंगे, पक्का? जल्दी से बताओ, जल्दी से शेयर करो कि हाँ सर एक हम ट्राई करेंगे, कमेंट करो फटाफट, देखें तो हमें भी क्लियरेंस हो कि हाँ आप मेहनत करना चाह रहे हो, कि पता चला हम ही लगे पड़े ऐसा ना हो। तो अब जो पार्ट है उसमें से थोड़ी बहुत चीजें मैं बता रहा हूँ, फिर आपको बताऊंगा कैसे इसे करना है, तो आप ट्राई करिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 6 फंक्शंस है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। सुनो, सबसे पहले हम नेगेटिव वालों को आपको बताते हैं। साइन 90 माइनस थीटा किस घर में है, जल्दी से, घर मतलब क्वाड्रेंट कौन सा है, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस, 90 में कुछ घटा रहे हैं, दैट मीन्स वो बिलो 90 आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, है ना? ये किस में आएगा भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, जनरली आएगा ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अच्छा, साइन ए माइनस बी लगा हुआ है ये फॉर्मूला, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, साइन ए माइनस बी। मैंने आपको क्या बताया था, साइन हमेशा अल्टरनेट लेकर चलता है, साइन ए कॉस बी, और यहां माइनस है तो यहां पर माइनस ही होगा, और कॉस ए साइन बी, यही है इसका फॉर्मूला। अब जरा रख कर देखो, ए की जगह 90 और बी की जगह थीटा, ठीक है, तो साइन 90 और कॉस थीटा हुआ, और यहां पर कॉस 90 साइन थीटा, तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है बच्चा, आपको पता है, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ आएगा आपका आंसर कॉस थीटा। ठीक है,
तो साइन 90 माइनस थीटा आपका हो गया कॉस थीटा। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। इसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा करिए। तो बेटा आपको पता है कि कॉस ए माइनस बी क्या देता है? कॉस हमेशा एक साथ रहता है, तो कॉस ए कॉस बी माइनस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, साइन ए साइन बी हो गया। अब जरा वैल्यू रखो, कॉस 90 जीरो, तो ये फंक्शन जीरो, और साइन 90 1, और साइन थीटा, तो ये आ गया आपके पास साइन थीटा। हो गया। देखो पड़ोसी में एक्सचेंज हो रहा है, साइन कॉस में, कॉस साइन में। इसी तरह से जब आप टैन में रखोगे ना, तो टैन ए माइनस बी क्या होता है? टैन ए टैन बी 1 प्लस टैन ए टैन बी, ये आपके पास होता है। तो टैन 90 माइनस थीटा, ये आपको समझना है। तो जब आपके पास आता है टैन 90 माइनस थीटा, तो जैसे ही आप यहाँ पर वैल्यू रखोगे टैन 90 माइनस, ये आपके पास हो गया टैन थीटा, और यह आ गया 1 प्लस टैन 90 और टैन थीटा। तो ये टर्म आपका खत्म, ये टर्म आपका खत्म, और ये आपके पास क्या आ जाएगा? सीधा सा 1 अपॉन फॉर्मेशन, है ना, यही वैल्यू आ जाएगी। तो टैन 90 माइनस थीटा जब भी आप कर रहे होंगे, तो उस केस में आपको क्या मिलेगा बच्चा? हमेशा आपको मिलेगा कॉट थीटा। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी। तो टैन हमेशा किस में बदलता है? अपने पड़ोसी में, कॉट में। जैसे साइन पड़ोसी में बदला, कॉस अपने पड़ोसी में, टैन कॉट। इसी तरह से सेक कॉसेक में बदलेगा, और कॉसेक सेक में बदलेगा। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। तो बच्चा एक चीज हमेशा ध्यान रखनी, क्या? कि कब ये अपने पड़ोसी में बदलते हैं, कब नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना ये अल्टरनेट काम करते हैं। अगर 0 कर दोगे तो नहीं बदलेंगे, 90 पर बदल जाएंगे, 180 पर फिर नहीं बदलेंगे, 270 पर फिर से बदल जाएंगे, और 360 पर फिर से नहीं बदलेंगे। तो हर 90 डिग्री के एंगल पर ये एक बार बदलते हैं, एक बार नहीं बदलते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, अब आ जाओ प्लस वाले में। जब आप इनको प्लस करोगे बच्चा, तो क्या होगा? साइन ए प्लस बी, तो यहां पर भी प्लस हो जाएगा, और यहां अगर प्लस करोगे तो यहां पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर भी प्लस करोगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आप जरा प्लस वाले में रखकर देखो, आंसर बताओ। साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 कॉस थीटा, कॉस 90 साइन थीटा, तो आंसर क्या आया? कॉस थीटा। बदल गया पड़ोसी में। ठीक है, कॉस 90 प्लस थीटा को देखो, कॉस 90 प्लस थीटा जब आप करोगे बच्चा, तो कॉस 90 ये तो जीरो, यहां पर साइन 91, और साइन थीटा कैसा? माइनस का, क्योंकि यहां पर माइनस लगा हुआ है बच्चा, है ना, क्लियर? तो ये आ गया माइनस का साइन थीटा। हो गया। सिमिलरली आप tan के पास जाओ, tan 90 प्लस थीटा, tan में आप कुछ ना कुछ वैल्यू क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो। तो उस केस में 90 प्लस थीटा जब आप कर रहे होगे, तो भैया tan थीटा यहाँ पे ही बचा है, और यहाँ पे आपके पास क्या बचा है? फंक्शन खत्म हो गया, जीरो हो गया है, तो ये आपका फिर से वैल्यू क्या देगा? नेगेटिव। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का cos थीटा। बोलो, बात क्लियर सभी को? ओके, तो यहां तक हो गया, खेल समझ में आ गया बढ़िया से आपको, कि ये आपके पास किस तरह से फंक्शंस हैं जो आपको डिफाइन करना है। अब 90 का जब आपको क्लियर है, तो यही खेल अब हमें खेलना है 180 के साथ। तो 90 में क्या होता है? 90 माइनस प्लस माइनस थीटा के केस में साइन कॉस में बदल जाता है, टैन कॉट में बदल जाता है, और सेक कॉसेक में बदल जाता है, और ये रिवर्स भी होते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 90 में ये अपने पड़ोसी को एक्सचेंज करते हैं, लेकिन जब आप 180 के पास जाओगे ना बच्चा, सेम यही काम 180 में करोगे, तो ये अपने पड़ोसी में एक्सचेंज नहीं होते। अगर आपके पास है 180 प्लस माइनस थीटा, तो साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहने वाला है, टैन टैन ही रहने वाला है, और कॉस सेक कॉसेक रहेगा, सेक सेक रहेगा, कॉट कॉट रहेगा। ठीक है, अच्छा 180 में भी वही कहानी है, बिल्कुल कुछ अलग नहीं है।
साइन पहले 180 माइनस थीटा कर लेते हैं, माइनस सेकंड घर में रहोगे तो सेकंड घर में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक। 180 माइनस थीटा प्लस का साइन थीटा क्योंकि पॉजिटिव है। ओके, कॉस निगेटिव माइनस का कॉस थीटा, टैन निगेटिव माइनस का टैन थीटा, डायरेक्ट। अब मैं आपको फॉर्मूले के थ्रू नहीं बता रहा हूं क्योंकि आपको डेरिवेशन नहीं करना, आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। फिर आ जाओ प्लस में, जब आप प्लस करते हो 180 प्लस तो किस घर में चले जाते हो, थर्ड। आप कहां चले जाते हो बच्चा, थर्ड। जब आप थर्ड घर में चले गए तो कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ और सिर्फ टैन और कॉट। तो ये आपका आएगा माइनस का साइन थीटा। क्यों, क्योंकि ये साइन तो बदलने से रहा, 180 में तो बदलता ही नहीं है, लेकिन निगेटिव जरूर हो जाएगा क्योंकि थर्ड घर में जा रहा है। कॉस भी थर्ड घर में निगेटिव होता है, लेकिन टैन आपका पॉजिटिव, क्योंकि टैन थर्ड घर में पॉजिटिव मिलता है। बात क्लियर, एकदम बढ़िया से, कोई दिक्कत समस्या नहीं ना। तो ये आपका सीधा सा कॉन्सेप्ट है, क्लियर। तो 90 मैंने बता दिया, 180 मैंने बता दिया। अब आपके लिए होमवर्क है कि बच्चा 270 आप ट्राई करेंगे, प्लस माइनस दोनों, और यहां पर आपका चेंज होगा, ये ध्यान रखिएगा, साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक, ये कन्वर्जन जरूर होगा क्योंकि 90 में हुआ है, 180 में नहीं हुआ है, 270 में होगा, 360 में फिर नहीं होगा, ऐसे साइकिल चलती है, ठीक है। तो ये आपका सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ये आपका होमवर्क है, आप घर पर ट्राई करेंगे कि क्या कन्वर्ट होगा, कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव। और सिमिलरली आपके पास 360 है तो 360 का भी आपके लिए होमवर्क है, ये भी आप घर पर ट्राई करेंगे। तो 2 मैंने बता दिए, 2 आपके लिए, ठीक है, 2 आप घर पर ट्राई करिएगा अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा, बाकी के बचे हुए फॉर्मूले हैं जो आपको बता रहे हैं, उन्हें भी एक बार जरूर समझ लो। सी प्लस डी और सी माइनस डी वाले फॉर्मूले बहुत आते हैं एग्जाम में। तो अगर मान लीजिए साइन ए प्लस बी में ए प्लस बी को आपने मान लिया सी और ए माइनस बी को मान लिया डी, तो यहां पर आपका बनता है ए सी प्लस डी बाई टू और बी सी माइनस डी बाई टू। यहां से निकाल लो ए और बी की वैल्यू, एक बार दोनों को ऐड कर दो, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, आ जाएगा ए और बी। ये तो करा होगा बचपन में, नहीं किया, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, ए माइनस बी इज इक्वल टू डी। एक बार दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो क्या आएगा बेटा, 2a इज इक्वल टू सी प्लस डी। तो यहां से ए कितना निकलेगा, सी प्लस डी बाय टू। सिमिलरली एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो b इज इक्वल टू, यहां से आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटा b इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई टू। यही वैल्यू है जो यहाँ पे लिखी हुई है। तो इसी के साथ 4 फॉर्मूले और बनते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस टी और कॉस सी माइनस कॉस टी। फॉर्मूले याद होने चाहिए। साइन सी प्लस साइन डी, तो आंसर क्या आएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू और कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। ओके क्लियर। साइन सी माइनस साइन डी में क्या होगा, 2 कॉस सी प्लस टी बाई टू साइन सी माइनस टी बाई टू, यानी कि ऊपर वाले के साथ एक्सचेंज हो जाएगा, साइन यहां पे चला जाएगा, कॉस यहां आ जाएगा। दिख रहा है आपको साफ साफ कि भाई साइन उठ के यहां चला गया है, कॉस उठ के यहां आ गया है, बाकी 2 तो सब में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। और सी प्लस टी यही है, सी माइनस टी यही। ओके, लेकिन कॉस में छोटू सा चेंज आता है, वो सुनो। जब कॉस सी प्लस टी होता है तो कॉस कॉस दोनों जगह कॉस ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। और सी प्लस टी बाई टू सी माइनस टी बाई टू कॉमन है। लेकिन जब कॉस सी माइनस कॉस टी होता है तो दोनों साइन बन जाते हैं। दोनों क्या बन जाते हैं बच्चा, साइन बन जाते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ये रटोगे तो पक्का भूलोगे, थोड़ी बहुत चीजें ट्रिक में रखो कि बेटा साइन सी प्लस साइन डी हो रहा है तो दोनों जगह अल्टरनेट आ रहा है, साइन कॉस कॉस साइन, ठीक है। निगेटिव है तो पहले कॉस, पॉजिटिव है तो पहले साइन, ठीक। लेकिन अगर कॉस सी और कॉस टी दोनों कॉस जुड़ रहे हैं तो आंसर कॉस में ही आएगा, और अगर दोनों कॉस सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आंसर साइन में आएगा, ठीक है। दोनों कॉस जोड़ोगे तो आंसर कॉस, दोनों साइन कॉस घटाओगे तो आंसर साइन। और यहाँ पे एक चीज और है कि ये निगेटिव आता है,
कई बुक्स में आपको मिलेगा यहाँ d माइनस सी, तो यहाँ निगेटिव नहीं लिखा होगा। इसको दो तरह से लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक इसका लिखने का मेथड ये भी है कि 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो आपका नेगेटिव साइन नहीं आएगा, लेकिन अगर नेगेटिव साइन ले रहे हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? वो आपके ऊपर है कि आप कैसे यूटिलाइज करना चाहते हैं। बात समझ में आ गई सभी को? कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं? तो ये आपके पास टर्म्स है। क्लियर? बढ़िया से। चल, तो ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपको ट्रिग्नोमेट्री में आने ही चाहिए, और कन्वर्जन 90, 180, 270, 360 आपको आने ही चाहिए। तो इतनी चीजें आज के लेक्चर में आपको सिखाई हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस हैं आपके लिए, एक दो मैं यहाँ बता देता हूँ, बाकी के होमवर्क हैं तो उन्हें घर पर ट्राई करिएगा। और जिस भी क्वेश्चन में आप फंसे या आपको डाउट आए तो कहाँ शेयर करना है, या तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम के थ्रू हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बच्चा? तो चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ sin x is equals to 0 then x is equals to, तो x की वैल्यू बतानी। अच्छा देखो, sin x आपका 0 है तो sin की वैल्यू 0 कब कब आती है? सर अगर मैं sin x is equals to 0 देखूं तो x की वैल्यू क्या क्या रख दे कि ये 0 आंसर दे? तो बच्चा आपको पता है कि x की वैल्यू आपको कौन कौन से रखनी है। पहले तो 0 डिग्री रखनी, क्योंकि साइन 0 0 होता है। फिर साइन 90 1, फिर 0 कब आता है? 180 पर, यानी कि पाई। पाई पर ये फिर से 0 हो जाता है। फिर अगला कब 0 होगा? 360, यानी कि 2 पाई। अगला कब होगा भाई? 2 पाई। फिर अगला कब होगा सर? 3 पाई। फिर 4 पाई। ऐसे करते करते कहां तक? n पाई तक। तो अगर मैं x की जगह ऐसा लिख दूं, x इज इक्वल टू n पाई वेयर n इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन, 0 भी है ना? तो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो क्या ये पूरी तरीके से इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा? आप यहां पर रखकर देखो, साइन n पाई, n की वैल्यू 0 0, n की वैल्यू 1 0, n की वैल्यू 2 0, n की वैल्यू 3 0। दैट मीन्स ये फॉलो कर रहा है। तो x की जगह क्या रखोगे? n पाई, सीधा सा आंसर। x की जगह क्या रखोगे बच्चा? n पाई, सीधा सा आंसर आपके लिए। है ना हलवा सवाल? पक्का? चलो नेक्स्ट आ जाओ। अगला आपके पास है cos x बराबर 0। ये तो बता लोगे, ये तो आसान है। जैसे साइन में किया वैसे ही कॉस में करना बचा। कॉस x की जगह क्या रखें कि हमेशा आंसर 0 आए? तो कॉस 0 कब आता है बच्चा? कॉस आता है सर पाई बाय 2 में 0। अच्छा, फिर कब आता है? एक तो पाई बाय 2 में आ गया। फिर कब आता है भाई? फिर आता है सर 3 पाई बाय 2 में 0। क्योंकि 90 में 0 होता है, 90 के बाद सीधा 270 पर 0 होता है। फिर 5 पाई बाय 2 पर 0 होता है। तो ये देखो ऑड नंबर ऊपर चल रहा है, 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे। तो हम इसके लिए क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं 2n प्लस 1 पाई बाय 2, तो कॉमन है सब में। अब आप n की वैल्यू रखकर देख लो, n बराबर 0, 1, 2, 3 सो ऑन। ऑड नंबर आ रहा है ना ऊपर, तो बेटा n 0 रखोगे तो पाई बाय 2 0, 1 रखा 3 पाई बाय 2 0, 2 रखा 5 पाई बाय 2 0। दैट मीन्स ये फॉलो कर रहा है। तो आंसर क्या हुआ? 2n प्लस 1 पाई बाय 2, 2n प्लस 1 पाई बाय 2, सीधा सा आंसर। क्लियर? तो इस तरह से आपको पता होगा, कोई भी फंक्शन दिया जाए तो आप उसकी वैल्यू रखकर एक बार पूरा टेबल बना लें, तो आप आराम से उसका रिलेशन बता सकते हो। ठीक है बच्चा? क्लियर एकदम अच्छे से? चल नेक्स्ट, 1 माइनस साइन स्क्वायर 45। चलो आंसर करो, फटाफट आंसर करिए, कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर सही आता है भाई। बहुत आसान हलवा सवाल पूछा है। 1 माइनस साइन स्क्वायर 45। तो इसको कई तरीके से किया जा सकता है, कोई एक मेथड नहीं है इसका, मल्टीपल मेथड्स हैं, आपके ऊपर है।
आप डायरेक्ट साइन 45 की वैल्यू रख के स्क्वायर कर सकते हो। जैसे साइन स्क्वायर 45 का मतलब क्या होता है? साइन 45 का स्क्वायर मतलब यही होता है। ठीक है, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन मत लेना। तो बेटा साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। स्क्वायर कर दीजिए 1/2। ठीक है, तो 1 माइनस 1/2 क्या आंसर आएगा? 1/2। एक तो मेथड ये है। दूसरा, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो एक दे रखा है, इसको इधर ले आओ तो साइन पॉजिटिव, तो कॉस स्क्वायर 45 जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा। यही तो होगा। तो भैया कॉस स्क्वायर 45 यानी कि उसका स्क्वायर 1/2, फिर से वही आंसर। तो वो आपके ऊपर, आप कैसी अप्रोच लेना चाहते हो। सबसे आसान यही है, तो बस इसी को यूटिलाइज कर लो। ये रहा। ठीक, क्यों इतनी मेहनत करनी, स्क्वायर लगाओ, उधर भेजो इधर भेजो, कुछ नहीं का। ठीक है, सीधा सा आंसर 1/2। ओके, चलिए नेक्स्ट, कॉस माइनस थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? आपको बताया था लास्ट क्लास में। क्लास क्या, अभी तो बताया था यार, क्लास तक चले गए। लास्ट क्लास नहीं, थोड़ी देर पहले इसी क्लास में बताया था। कॉस माइनस थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा, यानी कि इसे लिखा जा सकता है कॉस 60। दैट मीन्स √3/2। क्या ये सही है? आंसर लगा दूं? सी ऑप्शन। नहीं, सी मत लगाना, गलत। cos 60 की वैल्यू होती है बच्चा 1/2। ये sin 60 है, तो आपका आंसर है बी। ओके, क्लियर? तो आंसर सभी को क्लियर? पक्का? आसान है, ज्यादा टफ तो नहीं लग रहा कुछ कि सर हमसे हो ही नहीं रहा। आंसर तो कर पाओगे ना? तो बाकी के क्वेश्चन बच्चा आपके लिए होमवर्क है। ये होमवर्क है, तो इन्हें आप घर पर ट्राई करिएगा। 4-5 क्वेश्चन दे दिए, घर पर ट्राई करिएगा अच्छे से। आंसर कमेंट करके शेयर कर दीजिएगा। बाकी जो नए बच्चे हैं, अभी तक आपके पास अगर वेदा ऐप नहीं है तो ऐप को जरूर इंस्टॉल करें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं अनलिमिटेड फीचर्स, जिससे कि आप अपनी तैयारी और बेहतर ढंग से कर सकते हो। हमारे ऐप में एक्सपीरियंस फैकल्टीज के थ्रू लाइव क्लासेस है, साथ में आपको पीडीएफ नोट्स, एक्स्ट्रा नोट्स, क्लास नोट्स सब मिलते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज है जो आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प करती हैं, और सबसे अच्छी बात है कि लेटेस्ट एग्जाम पर ही बेस्ड है वो। इसके अलावा आपके डाउट सेशन वहां पर मिल जाते हैं, जिससे कि आप हमारे साथ अपने डाउट डिस्कस कर सकते हैं। और डाउट्स में आपको टेलीग्राम सपोर्ट भी मिल जाता है बच्चा, कि आप टेलीग्राम के थ्रू भी हमारे साथ डाउट डिस्कस कर सकते हैं। तो ऐप अगर नहीं इंस्टॉल किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करो, प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लो। और टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं वो टेलीग्राम के अलावा यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि भाई रेगुलर क्लासेस हो रही हैं, मिस ना हो जाए। और इंस्टा स्क्रॉल करते हो तो वहां पर भी वेदा अवेलेबल है, तो वहां पर भी स्क्रॉल करते करते अगर कुछ सीखना चाह रहे हो तो यहाँ पर आ जाओ। आपको शॉर्ट्स के फॉर्म में बहुत अच्छी अच्छी नॉलेजेबल चीजें मिलने वाली हैं। तो ये सारे बेनिफिट वेदा के साथ हैं, तो जुड़े रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। बाकी टाइम टेबल नोट कर लीजिए, क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, अब ये क्लास खत्म होते ही 10 मिनट वेट करिए, पानी आनी पी लो, केमिस्ट्री का क्लास होने वाला है, तो उसे मिस मत करिएगा। सर आ रहे होंगे आपके लिए कुछ बेहतरीन चीज लेकर। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और वेदा के साथ बने रहिए। Thank you so much. Have a great day. Take care. Bye bye.